नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में आए, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर एक बड़ा विश्वविद्यालय की घोषणा हुई और तरह एक भव्य आयोजन करने की सरकार ने तैयारी करी। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश के अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में करोड़ों रुपए का फुल पेज विज्ञापन दिया गया, जिससे ये बहुत प्रचारित हो सके कि राजा महेंद्र सिंह की याद में सरकार बहुत कुछ कर रही है। तमाम सोशल साइट्स पे, तमाम जगह पे ये चलने लगा कि ये सारा कार्यक्रम जाटों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत उम्मीद थी इस कार्यक्रम से। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि जब कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूरे प्रदेश में ये मैसेज चला गया कि जाट नाराज हैं, तो जाटों को पटियाने के लिए एक बढ़िया सा ये भव्य आयोजन कर दिया जाए। इतना बड़ा फुल पेज का विज्ञापन भी इसीलिए दिया जाए कि प्रचार हो जाए। तो क्या जाट कौम इतनी सीधी साधी है, इतनी भोली भाली है या इतनी नासमझ है? वो ये नहीं समझ पाएगी चुनाव से 4 महीने 5 महीने पहले इतने बड़े विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने का मतलब क्या है। मान लीजिए सरकार पलट गई, फिर क्या होगा? आज अखिलेश यादव ने चैलेंज किया कि ये सरकार कोई ऐसा काम बताए जिससे इस सरकार ने शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन भी किया हो। मतलब कोई ऐसा काम बताए सरकार जो उसने शुरू भी किया हो और फिर बाद में उनके 4.5 साल के टाइम में ख़त्म भी हो गया हो। लोधा गांव है आज, जहाँ ये आयोजन किया गया था, जो पंडाल लगाया गया था वो करीब 30 से 32 हज़ार लोगों का था। पंडाल भर गया, लेकिन जैसी भव्य भीड़ आती है 1 लाख 1.25 लाख की, उतनी भीड़ आज नहीं जुट पाई। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर शिकन ले आई। आज जो भीड़ आई वो मेरे रिपोर्टर्स ने, मेरे लोगों ने बताया कि उसमें से अधिकतर लोध जाति के लोग ज़्यादा थे। जाटों को जितना आना चाहिए, जाटों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं हुआ। मतलब जाट अभी भी नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत तारीफ करी योगी आदित्यनाथ की, कहा तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, कर्मठ हैं, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, माफिया भाग गए, गुंडा राज खत्म हो गया और तमाम विकास योजनाएं उन्होंने गिना डाली। मगर जिस लाइन की प्रतीक्षा योगी आदित्यनाथ को थी, वो लाइन प्रधानमंत्री ने आज भी नहीं बोली कि प्रचंड बहुमत से जीत कर सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। महीनों से सारा विवाद सिर्फ इस एक लाइन को सुनने के लिए चल रहा है। विवाद खत्म होगा जब ये लाइन नरेंद्र मोदी बोल दें, विवाद खत्म होगा जब ये बात अमित शाह बोल दें, और विवाद खत्म होगा जब ये बात JP नड्डा बोल दें। मगर बोल कौन रहा है? बोल रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। जब तक वो बोल के माहौल तैयार करते हैं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, तब तक केशव मौर्य टंगड़ी मार देते हैं और कह देते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सामूहिक रूप से विधायक जब जीत के आ जाएंगे, बैठेंगे, तब तय करेंगे। और इस लंगड़ी के साथ साथ एक छोका और लगा देते हैं कि 55% आबादी की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति सरकार नहीं बना सकता, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। मतलब साफ है कि अगर केशव मौर्य को नहीं मनाओगे तो पिछड़ी जातियों में संदेश गलत जाएगा और फिर सरकार नहीं बनेगी। दूसरा संदेश कि अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा रखोगे तो पिछड़ी जातियों में संदेश आएगा कि उनकी उपेक्षा हुई है, मतलब सरकार फिर नहीं बनेगी। तीसरा मतलब कि केशव मौर्य बोल रहे हैं, इसका मतलब दिल्ली इशारा कर रहा है। ऐसे मौके पे जब पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी की सबसे दुखती नस बन गई हैं, मतलब आप अगर बीजेपी के किसी भी नेता से बात करोगे या संघ के किसी भी प्रचारक की मन स्थिति समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी पीड़ा उसकी यही है कि पिछड़ी जातियां काबू में नहीं आ पा रही हैं। गांव-गांव संदेश चला गया है, ये सरकार ठाकरों की है, ये सरकार पंडितों की है, ये सरकार बनियों की है। ऐसी स्थिति में अगर पिछड़ी जाति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुखर होकर नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानियां हो सकती हैं, ये सब समझ रहे हैं। इन हालातों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा
घोषित करने में भाजपा हिचक रही है। उधर योगी आदित्यनाथ भी अपनी जिद पर अड़ गए हैं। मेरे को सूत्र बता रहे हैं, साफ साफ कह दिया गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो या एमएलसी का नामांकन घोषणा करनी हो, एमएलसी के नामों की, पहले दिल्ली दरबार तय करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपना अगला कदम चढ़ेंगे। तो अब तो विस्तार की आशा दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन एमएलसी का 4 लोगों का नाम आना है। तो क्या रणनीति होगी? प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम में इतनी तारीफ करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं योगी आदित्यनाथ की, मगर आते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ जी को मायूस करके चले जाते हैं। मंच पर तो देख के ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसा है और बहुत ज़्यादा खुश हैं प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से, मगर जो खबरें आती हैं, जो खबरें छन छन कर आती हैं, वो अच्छा संदेश नहीं देती हैं। हालांकि योगी जी ने भी एक कदम दोस्ती का आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से महीनों तक नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर गायब कर दी गई, मतलब हटा दी गई। जब इस लड़ाई के चरम पे था दिल्ली दरबार और यूपी दरबार, तब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर इन दोनों बड़े नेताओं की तस्वीर ना होना साफ साफ बता रहा था कि मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है, सुलझने की संभावना कम हो रही है। क्योंकि किसी नेता की किसी भी राज्य में इतनी हैसियत नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री की फ़ोटो अपने ट्विटर अकाउंट से हटा दे। मगर योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के बड़े ब्रांड हैं और उनको लगता है कि देश भर में उनकी ब्रांडिंग है भी, और उनके जो समर्थक हैं वो उनको अगला प्रधानमंत्री बताते हैं। तो योगी जी को लगता है कि वो उनको इतना हल्के में नहीं आंकना चाहिए और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब उनको दबाना मुश्किल है। लेकिन अब जब दिल्ली दरबार भी अड़ गया और दिल्ली दरबार नाम घोषित ही नहीं कर रहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो एक कदम दोस्ती का योगी जी ने आगे बढ़ाया। ट्विटर वाले पेज पर मोदी जी और नड्डा जी फिर से आ गए। लेकिन बावजूद इसके अलीगढ़ में आज कार्यक्रम में घोषणा नहीं की गई कि हमारे मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं के मन तक ये पेज तो फंसा हुआ है कि आखिर क्या होगा, क्या रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगी जिससे ये तय हो सके कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब जब लड़ाई बढ़ रही है तो ये माना जा रहा है कि चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ये तय मानिए कि अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसकी संभावना दिन पर दिन कम होती चली जाएगी, क्योंकि जब केशव मौर्य ने बयान दिया है कि जो बाद में चुनकर आएंगे विधायक बैठेंगे, विधायक तय करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बात जाती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता पार्टी में अभी उतनी रह नहीं गई है, मतलब विधायकों में नहीं रह गई है, पार्टी में तो है लेकिन विधायकों में नहीं रह गई है। विधायक नाराज हैं। आज इस बात का भी मुद्दा जाटों में बना कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे इतना बड़ा शिलान्यास था, लेकिन मंच पे उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था। वो जाट कम क्यों आए, ये भी आज बड़ा शोध का विषय है बीजेपी के लिए। तो जाहिर है भाजपा की राह आसान नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ जी की राह भी आसान नहीं है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम का सिलेक्शन हो। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो आपको सच सच और खरी खरी बातें बता सकता है।